देखिए, क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र से आप आते हो, किस क्षेत्र में अपराध है, किस क्षेत्र में नहीं। जैसे यहाँ पे हमीरपुर जनपद में, जैसे हमारा हमीरपुर मुख्यालय है, यहाँ पर बहुत शांत वातावरण है। बुंदेलखंड में भू माफिया बहुत एक्टिव थे। ये तो शुरू से रहा है, अभी भी है, लेकिन इस सरकार में मुझे लगता है कि कुछ भू माफिया ज्यादा आ गए। अच्छा, भाजपा गोद में बैठ गए तो भू माफिया है। अच्छा। कार्रवाई हुई, भाजपा गोद में बैठ गया तो बस उनका। ऐसा ही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है गुंडागर्दी पर, अवैध कब्जे पर। होते थे कब्जे आज से पहले, सपा की सरकार में हो, बसपा की सरकार में हो, कांग्रेस की सरकार में हो, 2000 कब्जे होते थे। खाली प्लाट हमारा नारा था। क्यों भाई हैं? जो भी ये समझ लीजिए, आज तो इतनी रोकथाम है कि हमारी बहन बेटियां रात के 8 नहीं 12 नहीं 1 बजे रात्रि में भी निकलती हैं। 1 बजे रात को क्यों जरूरत पड़ेगी हमीरपुर में निकलते हैं, लोगों को काम पड़ता है। कानपुर सुरक्षा चलो ठीक है, लेकिन ये बताइए, तो ये फिर झूठ बोल रहे हैं? झूठ, काला कोट ऐसा झूठ बोल रहे हैं? काला कोट वाली बात नहीं है। काला कोट झूठ नहीं बोलता है। जुडिशरी की हम बहुत जो है सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े भाई हैं वो भी हमारे। लेकिन बशर्ते ये है कि ऐसा ये वॉशिंग मशीन वाला मामला है कि नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है वॉशिंग मशीन वाला। ये तो कहने के लिए हम किसी भी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करना हमारा काम है। अब वो उनका विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। तो हम कहते हैं कि सपा में जाने के बाद लोग वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, कांग्रेस में जाने के बाद वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, और ऐसा हुआ है। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं NH 34 में डिवाइडर हो, रोड का चौड़ीकरण हो, लेकिन इसकी सुनवाई तो उसके लिए सरकार ने हमें ग्रीन हाईवे दिया हुआ है। सरकार ने ग्रीन हाईवे पास किया है। 10 साल बाद बनेगा कि 20 साल बनेगा? अभी ग्रीन हाईवे पास किया हुआ है सरकार ने। वर्ष में कम से कम 800 मौतें हो रही हैं, कम से कम 800 मौतें हो रही हैं। कम से कम हजारों घर यहाँ प्रभावित हुए, पूरे घर उजड़ गए हैं, घर पे के चिराग खत्म हो गए हैं। आवश्यकता आज इस रोड को चौड़ा कर इसमें डिवाइडर बनाने की है। आपने भी देखा होगा कानपुर कबरई हाईवे के लिए ग्रीन हाईवे है। अब जब ग्रीन हाईवे कानपुर कबरई है तो जितने भी वाहन हैं वो बड़े लोडेड वाहन सब उसी से जाएंगे। छोटे वाहन, छोटे, जी बिल्कुल उसी से ही जाएंगे। देखिए, ग्रीन हाईवे केवल इसी हाईवे जितने भी हैं बड़े वाहनों के लिए बने, पैरेलल बराबर बनाया गया है। 10 साल से नहीं, 10 साल होने जा रहे हैं। बाईपास पास हुआ था, अभी तक बाईपास नहीं बन पाया है। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग 15-20 साल में के पहले बना पाएंगे। देखिए, माना कि थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा 7,145 करोड़ का लगभग जो बजट पास हुआ है। थोड़ा लेट लपाट हो जाता है कि और भी विकास के मुद्दे होते हैं कई जो है, जिसको लेके वो ग्रीन हाईवे जो बनाया जा रहा है 118 किलोमीटर का लगभग है, और अन्य विकास मुद्दे सरकार द्वारा जो लगातार कराया जा रहा है। अच्छा, ये जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है हमीरपुर में बात करूंगी, पानी की संकट आप लोगों को आती है? देखिए, सरकार के द्वारा लगातार नहरों का निर्माण कराया गया, उनका सुंदरीकरण भी कराया गया। जैसे तालाब है, आप देखेंगे सुमेरपुर का तालाब हो गया, और कई ऐसे सैकड़ों तालाब जिनका सुंदरीकरण कराया गया। और देखने में जिनको जो है, जैसे कस्बे का नाम होता है, सरकार के द्वारा लगातार नहरों में पानी जो है सप्लाई की जाती है, जिससे जो किसानों को सिंचाई का साधन उपलब्ध हो सके। से ज्यादा यहाँ पे जो बाढ़ आती है, यहाँ पानी का तो बहुत अच्छा स्तर है, क्योंकि 2-2 नदियों के बीच में हम लोग, लेकिन बाढ़ इतनी आती है, उसके लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सब टेम्परेरी व्यवस्थाएं होती हैं, और यहाँ पे इतना पिछड़ा है, ये बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला है। यहाँ पे काम करने की इतनी जरूरत है। हम लोगों को भी अगर समाज हित में निकलना पड़ा है ना, तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि समाज की पीड़ाएं हमें दिख रही है। महिला सुरक्षा को लेकर बात करूंगी, महिला सुरक्षा पे काम हुआ है? हाँ, महिला सुरक्षा पे तो काम हुआ है, इसके लिए तो मैं फिर भी बोलूंगी। हमीरपुर में महिला सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या सेफ महसूस करती हैं? जैसा वो लोग भी बोल रहे थे 12-1 बजे नहीं, कानून की व्यवस्था से तो सही है, कानून व्यवस्था सही है। रात में भी निकल सकती है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बच्चियों को भेजने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। काउंटर होने चाहिए भाई, देखिए होने चाहिए। जो जैसा बच्चियों के साथ में जो गलत करता है उनको जान से मारने की आवश्यकता है। लेकिन तो दिया था, समाज सेवा के लिए निकलते हैं, जैसे हम लोग जैसा करें उसके साथ वैसा होना चाहिए ना। अब 3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है तो इनकाउंटर का वही सड़क पे लेके मारना चाहिए ना, फांसी दे देनी चाहिए, देनी चाहिए ना। महिलाओं का ये गुस्सा, महिलाओं का हमारे हमीरपुर में नहीं, अन्य शहरों में तो ये हो रहा है ना। अन्य शहरों की बात कर रही हूँ मैं। ये मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस रोड से आइए, एक बार NH 34 से होके जाइएगा, और जैसे आप ये जमुना पुल में चढ़ेंगे, इसके दोनों तरफ एक बोर्ड लगा है, यह पुल 40 टन
बाढ़ के हेतु सुरक्षित नहीं है। पूरा अधिकारी निकलता है, पूरी जनता निकलती है, दोनों तरफ बोर्ड लगे। इस रोड में NH-34 की जो बात कर रहे हैं हमारे बड़े भैया, रुक जाओ, पुल की भी बात बता रहे हैं। जब ये बना था, सपा सरकार में बना था, 4 लाइन रोड थी, 4 लाइन को 2 लाइन कर दिया और 4 लाइन कर दिया उरई वाले रोड को, जिसकी जरूरत नहीं थी हमारे यहाँ। और जब ये रोड, रुक जाओ, ये 15 साल से ग्रीन हाईवे पास हो गया है। 9 साल में सरकार, 9 साढ़े 9 साल में क्या काम की सरकार? काम तो किया, कहीं नहीं किया। ये सब बोल रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। और वो यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए, जो काम हो रहा है उसको देखना चाहिए, है ना? जो काम हो रहा है उसको देखना चाहिए। तो देहातों में देखिए, विधायक से या शासन से रोड बन रहे हैं, कहीं सब काम हो रहा है, स्कूल खुल रहे हैं। अब वहाँ कहाँ पे इंटर कॉलेज खुला है, भी विधायक जी लाए हैं हमारे मनोज जी, तो काम तो हो रहा है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, कहाँ से गुंडागर्दी कम हुई है? गुंडा, ये तमाम मुद्दे आए। एक मुद्दा हमारे क्षेत्र का और है, जो यहाँ के लोग हैं, आम जनमानस है, वो पलायन कर रहा है। तब की पूर्व सरकारों में भी, वर्तमान सरकारों में भी हमारे क्षेत्र सुमेरपुर में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। पूर्व सरकारों में स्थापित किए गए, इस सरकार में उन उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ से लोगों का पलायन आज भी जारी है? योगी बाबा ने जो प्रदेश में काम किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। गुंडा राज खत्म कर दिया है। गुंडे रोडों में कहाँ चल रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। योगी बाबा, अरे बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो गया। हमीरपुर को आप कब से देख रहे हैं? बचपन से देख रहा हूँ। बचपन आपका यहीं बीता है। बचपन से लेकर अभी तक हमीरपुर की जर्नी को आप कैसे बताएंगे? हमीरपुर की जर्नी आपको क्या वजह है, हमीरपुर में जो आज से 2017 के पहले का और 2017 के बाद के हमीरपुर में बहुत परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? जो 2017 के पहले अपराध होते थे, आज अपराध पर अंकुश है। उत्तर प्रदेश की सरकार, आप कह रहे हैं अपराध पर अंकुश है, यहाँ बोल रही है मैडम। मैं पूरी मेरी वहाँ अपराध पर अंकुश है। अगर प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई कांड किया और उसके खिलाफ FIR हुई, उस पर माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे सुनील पाठक जी, उसमें उन्होंने FIR भी कराई थी, उस आंदोलन में शामिल भी हुए थे। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर हम पूरे प्रदेश की, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी संकल्प के साथ आगे चल रही है, बिना भेदभाव रहित। यहाँ हमारी सरकार अंत्योदय तक लाभ पहुँचा रही है, बिना भेदभाव के। हर योजनाओं को, हर गरीब को, हर योजनाओं को, सरकार को जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुँच रही है। चाहे गरीबों का प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आप देख लीजिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो। यहाँ जो इलाज के अभाव के कारण, जो गरीब का बच्चा, गरीब लोग इलाज के अभाव के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती थी, आज 5 लाख का कैशलेस आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहा है। यहाँ ये एक्सप्रेसवे रोड की बात कर रहा है। आज भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है एक्सप्रेसवे के मामलों में। 9 साढ़े 9 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं सरकार? देखिए, योगी की सरकार में जिस तरह से प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ है, माफियाओं का राज खत्म हुआ है, भू माफियाओं का राज खत्म हुआ है, और आपके जैसे अवैध खनन का जो माफिया थे, इनका राज खत्म हुआ है। तो बुंदेलखंड में जिस तरह से यहाँ पे हमारा जो हमीरपुर था, अछूता था, यहाँ पे कार्य नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे हमारे यहाँ सारे रोड तैयार हो गए, हर रोडों में कार्य हो रहा है। NH को क्यों छोड़ दिया, वो 34 जिसकी बात कर रहे हैं? अब देखिए जी, हाँ, कार्य हो गया। 1 मिनट, क्या कार्य हो गया? सब बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? सर सामने बोल रहे हैं कि सब रोडें कंप्लीट हो रही, तो हमने बता दिया NH-34 का काम हो। अच्छा, ये आप पे तंज कर रहे हैं? अच्छा, हाँ। नहीं